हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगा कि यूपी में जो बेसिकली बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है और ये पूरे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस कोरोना के बीच में अभी तक इतना बड़ा एग्जाम नहीं हुआ। लगभग 4 लाख के आसपास में नंबर ऑफ एस्पिरेंट इस पेपर में शामिल होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, बीएड के एग्जाम को। और इस एग्ज़ाम के जो इंचार्ज हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन जब वो पेपर देने जा रहा है और अगर थर्मल स्कैनर में उसका टेम्परेचर आता है इन द केस, तो ऐसा नहीं है कि उसको पेपर से बाहर भेज दिया जाएगा। एक अलग आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन रूम काइंड ऑफ है, वहाँ पर उन स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहले जैसे ही आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स या एसडी गाइडलाइंस जारी हुई है, तो इस दौरान अगर इन द केस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि पहले ही क्लैरिफिकेशन ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पेपर इंचार्ज हैं, तो उन्होंने पहले ही ये क्लैरिफाई करके दिया है। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहले आप ये देख सकते हैं कि अभी एक सूचना जारी की गई थी और इसमें बताया गया था कि इस बार परीक्षा में 4 लाख जो है 31,904 इतने जो विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में जो है भाग लेने वाले हैं। ओके, और इस बार कोई भी प्राइवेट कॉलेज को इन्होंने जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाया। जितने भी चीज़ें वो सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेज में हो रही हैं। और इन्होंने कुछ और भी चीज़ें अप्लाई की हैं, लाइक पहले पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर को सैनिटाइज करना। इसके लिए इन्होंने एक 10,000 रुपये का एक फंड भी एलोकेट किया ताकि वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो सके। और इससे रिलेटेड जो यूपी गवर्नमेंट है, इसने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। मैं आपको वो चीज़ भी बताना चाहूँगा। ये बेसिकली जो एडवाइजरी है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई है इसी परीक्षा के लिए। और इसमें कहा गया है कि जो 9 अगस्त 2020 को परीक्षा हो रही है बीएड की, इसमें जो भी अभ्यर्थी इनको कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए जो प्रदेश सरकार है उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और कोविड-19 के कारण जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी आयात, मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से इन्होंने चालू कर दिया है, जिसमें टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबेर, प्राइवेट और सरकारी बसें, ये सारी की सारी 8 और 9 अगस्त 2020 को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, आप सभी को जो है ये चीज़ भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्योंकि जब ये फॉर्म भरवाया गया था, ओके, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस 3 भरवाई गई थी। ओके, तो यहाँ पर जब सेंटर एलोकेट हुआ है तो पॉसिबिलिटी यही रही है कि इन 3 में से कोई प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं दोस्तों जिनका 400 किलोमीटर सेंटर है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका 250, किसी ने प्रयाग में सेंटर भरा है और उसको इटावा में भेज दिया गया है, कहीं पर किसी को रामपुर भेज दिया गया है। तो ऐसे लोग जो 300-300, 400-400 किलोमीटर के आसपास में भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। बाकी इनका यही कहना है कि लगभग हमने 80-90% जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसमें हमने प्रेफरेंस ये दिया है कि कोई अगर महिला है या फिर कोई दिव्यांग पर्सन है, उसको जो है इन्हीं 3 सेंटर्स में से दिया जाए। जिनको नहीं मिल पाया उनको इनके आसपास के सेंटर्स दिए गए। और यार आसपास का सेंटर होते हुए जिस बंदे ने प्रयाग इलाहाबाद भरा था, तो भाई उसको तो काफ़ी लंबा यहाँ पर भेज दिया गया। तो ये थोड़ी सी तकलीफ वाला दोस्तों ये फेज़ है। ओके, और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो जाकर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिया होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाएं इस एग्ज़ाम के लिए। और कोरोना के बीच में ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखते हैं कि वैसे तो पूरी तरीके से सरकार अपनी तैयारी कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं होगा, कोरोना के केसेस लगातार जो है डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, उनका अगर ये वाला लॉजिक आएगा तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ठान लेगी तो एग्जामिनेशन आपके होंगे। आप ये देखें कि जो रीजनल रूरल बैंक का एग्ज़ाम है ये आपका एक स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिहार के रहने वाले होंगे और इन्होंने यूपी से अप्लाई किया होगा, तो इनका एग्ज़ाम सेंटर भी यूपी में होगा। ठीक है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यूपी से बिहार आने के लिए क्या बस चलेगी या नहीं चलेगी। देखो, ट्रेन की तो पॉसिबिलिटी अभी कुछ कह नहीं सकते कि ट्रेन स्टार्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो बस का ट्रांसपोर्टेशन जो है मोड, वो दोस्तों कहीं ना कहीं पर सुचारू रूप से चलेगा।
और अगर पूरे राज्य में कहीं पर सेंटर होगा तो सारी बसेस तो वैसे ही चलेंगी, लेकिन ये जो पेपर हैं अगर ऐसा हो गया तो पेपर कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहें। आपको अगर कोई कह रहा है कि भाई लगातार 55,000 केस हो रहे हैं, 50,000 केस आ रहे हैं, तो पेपर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, वॉट जो भी है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त को एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे लोग गुहार लगा रहे हैं कि भाई इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसी अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो पेपर 9 अगस्त को होने वाला है। आप लोगों को भी तैयारी करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि ये जो अगस्त का महीना है इसमें IBPS आपको एक सर्कुलर जारी करके ज़रूर बताएगा कि हम सितंबर में कब एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। लगभग आपको अगस्त के एंड तक में ये जानकारी दे दी जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर ये जानकारी आपको सितंबर में आएगी, तो कहीं ना कहीं पर या तो एंड ऑफ द सितंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि कोरोना के बीच में कैसे पेपर देने जाया जाए, ये थोड़ा तकलीफ वाला काम है। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए कि पेपर तो हो रहे हैं, 4 लाख विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बिटर ट्रुथ है जो आप सभी के सामने है। और मैं चाहूँगा कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर एग्जामिनेशन हो रहा है और आप प्रोटेस्ट करो, आप एग्ज़ाम से बाहर हो जा रहे हो, तो फिर आप तो उस रेस से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि कोरोना के आसपास में रहते हुए ही सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आप को ज़रूर सेफ रखें। वैसे कुछ लोगों के लॉजिक यही रहते हैं कि जो डॉक्टर हैं या फिर अलग अलग नर्सिंग स्टाफ है वो पूरी तरीके से PPE किट लगाकर भी कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर एक PPE मास्क और ये जो एक मास्क और एक सैनिटाइज़र क्या हमें सेफ रख पाएगा, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है। अब ये देखते हैं कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो हम सभी को वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि सरकार जो है अगर एक बार गाइडलाइन जारी करेगी, आपको उस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलना, तो फिर आप उस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी है आप अपने आप को तैयार रखें, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो बेसिकली आप इस एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके हिसाब से जो एग्जामिनेशन है वो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर और भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके दोस्तों अपने विचार इस वीडियो के बारे में जरूर रख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।